ओम शांति। 31/10/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूजे बेगर से प्रिंस बन रहे हो, इसलिए तुम्हें खुशी में खगियाँ मारनी हैं, कभी भी रोना नहीं है। तुम अभी पुजारी से पूजे बेगर से प्रिंस बन रहे हो, इसलिए तुम्हें खुशी में खगियाँ मारनी हैं, कभी भी रोना नहीं है। प्रश्न, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को शाहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को शाहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, जैसे मैं रूप बसंत हूँ, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत शाहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदायी बनाना। गीत इंसाफ की डगर पर। ओम शांति। ये गीत कांग्रेस से भी लगता और तुम बच्चों से भी लगता, क्योंकि उन्होंने भी दुस्सहन करके अंग्रेज़ों से भारत को छुड़ाया। तो ये गीत उनकी खुशी में है। खुशी तो मनाते रहते हैं, बल कितना भी किया, परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदलती है ना। दुनिया तो वही पुरानी है। तुम बच्चे जानते हो, श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं। वह श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है ही एक भगवान की। तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठ श्रीमत पर। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये है श्री शिव बाबा की मत। श्री कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं है। श्री शिव बाबा की मत, श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है, क्योंकि ये बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो बाप हैं, अर्थात सर्व का सदगति दाता है, उनका ये है बर्थ प्लेस। इसको सर्वोत्तम तीर्थ भी कहा जाता है। इस जैसा ऊंच से ऊंच तीर्थ कोई है ही नहीं है, परंतु गीता में नाम बदल दिया है। ये भारतवासी खुद नहीं जानते कि ये भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। बल शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु ये पता ही नहीं है कि शिव कौन है, कब आया है, उनका नाम रूप क्या है। तुम अब जान गए हो। अभी शिवलिंग के चित्र में सफ़ेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझें कि परमात्मा का ये रूप है। परंतु पूजा आदि की कैसे की जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। वास्तव में स्टार बाबा जौहरी भी है। बाबा को मालूम है, एक भी पत्थर होता जिसका स्टार रूबी स्टार, फाइन, मानिक, फिर नीलम आदि भी कहते हैं, वह मोस्ट वैल्यूएबल होता। अखबार में भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया। तो ये शिवलिंग लाल है ना, इसमें बीच में है सफ़ेद स्टार लाइट। समझाने में बहुत सहज होगा। स्टार सफ़ेद होता है, आत्मा का भी सफ़ेद ही शास्त्रकार होता है। चीज़ तो यही है, सिर्फ स्टार लगाना है और कुछ लिखने की दरकार नहीं रहती। समझाना बहुत सहज होगा। नीचे ये लिखत तो है ही, आपका जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की राजाई। क्योंकि हेमली गॉड फादर है, तो स्टार लाइट डालना है। अब ये बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, जट काम कर लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे, यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है, वहाँ ये जवाहरात के पत्थर गिने जाते हैं, महलों में लगाते रहते हैं। ये दुनिया अब बदल रही है। तुम बच्चे जानते, हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हम ब्राह्मण हैं,
हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है। हर एक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते हैं। बाप तो एक ही है, बाकी सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। एक आत्मा का पाठ न मिले दूसरे से। आत्मा तो विनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता। शरीरों में फर्क है और हर एक आत्मा में पाठ फर्क है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये बातें भी तुम ही जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे आत्मा है, गाते भी हैं, चमकता है प्रकृति के बीच में अजब सितारा। अजब सितारा है ना, कितना छोटा सा स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये बातें जब सुनेंगे तो बहुत आफरीन देंगे, माना शाबाश देंगे कि बरोबर इन्हों को पढ़ाने वाला वह परमात्मा है। तुमको तो सबको पढ़ाना है। बल क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो तो बा कहते फिर ट्रांसलेट कर लेंगे। उनके पास दूसरे भी होते हैं अनुवाद करने वाले। बाप का परिचय तो देना है। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे तुम बच्चों को भी बनना है। हर एक को रास्ता बताना है, औरों को भी सुखदायी बनाना है। ये तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो, फिर औरों को भी देना पड़े, ये है महादान। ये एक एक वर्षन लाखों रुपये का है। शास्त्रों के वर्ष अगर लाखों रुपए के होते फिर भारत इतना कंगाल क्यों बनता। तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है। वह भी परमात्मा रूप भी है, बसंत भी है, परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करें, जरूर श्री चाहिए। तो बाप आकर के तुम बच्चों को अर्थात तुम्हारी आत्मा को रूप बसंत बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करना है मुख द्वारा, फिर ये दान देना है। जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं करता उस पर एक कहानी भी है, तो ये धारणा करनी है। कहते हैं ना, शिव बाबा बम बम भोलानाथ है, भर दे झोली। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है, फिर वहाँ तो तुम्हारे महल हीरे जवाहरात के बन जाएंगे। तो ये हर एक को समझाना है। यहाँ बाप रहते हैं, वह निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम। बुद्ध आदि के लिए कहते हैं कि पार निर्वाण गया, तो वह सभी का घर हुआ ना, वह बाप का होम है। बाप अभी आए हैं सबको ले जाने के लिए, अथाह धन दे रहे हैं। तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे। बाप कहते हैं ये सब दे के धर्म है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ। ये सब छोड़ अब मुझ बाप को याद करो, जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए। गाया भी जाता अंतमति सुगति, ग्रंथ में भी लिखा है अंत काल जो स्त्री सिमरे। अब कुकर शुक्र तो बन नहीं सकते हैं, फिर भी जन्म तो मिलता है। यहाँ बाप कहते हैं देही विमानी बनो, मुझे याद करो। तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो। बाबा कहे अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। इस्लाम में बौद्ध क्रिश्चियन सब अपना पाठ रिपीट करते आए हैं। ये ड्रामा अनेक बार रिपीट होता आया है, उनका कोई आदि अंत नहीं है। ड्रामा का आदि अंत है ही, फिर रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली। ये बातें जिनकी समझी हुई है ना, उनको औरों को समझाना पड़े, फिर आकर के बाप को जाने। बाप को ना जाने का मनुष्य आफरण बन गए हैं। अभी समझो पोप कहते हैं कि लड़ाई ना करो, तो वे भी मानेंगे थोड़ी। क्रिश्चियन लोगों का बड़ा है पोप, सबका गुरु है, फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते। ये कोई की भी बात मानने वाले नहीं हैं। बाप भी आकर के मत देते हैं तो सबको समझाना है। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले तुम सिर्फ सिंधी थे, अभी सब आने लगे हैं ना, तो भागते क्रिश्चियन का भी बाप का परिचय देना चाहिए, जिससे वह भी बाप से वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं चाहिए। ये प्रदर्शनी तो बहुत ज़ोर से चलेगी। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेवारी है। वही दिल पर चढ़ेंगे और फिर तख्त पर सवार होंगे। महादानी बनना है और फिर याद करना है बाप को। वे इंश्योर्स करते हैं दूसरे जन्म के लिए।
ईश्वर अर्थ व कृष्ण अर्थ दान करते। वास्तव में कृष्ण तो है ही शाहूकार, उनका तो दान लिया हुआ है, बाप से वर्षा लिया हुआ है। बाप का प्रिंस बाप से वर्षा लिया है तो प्रिंस बना ना। स्वर्ग का प्रिंस बना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया, परंतु कैसे लिया ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है। बाप ने ही श्री कृष्ण को वर्षा दिया। वर्षे को ही दान भी कहा जाता है, कन्या दान करते हैं। अभी बाप कहते मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूँ। इसके लिए प्रबंध रचना पड़े, बल खर्चा हो, हर्जा नहीं है। हमारे पास बच्चों ने वहाँ कहते शास्त्रकार तो किया है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं। जरूर सुनेंगे तब तो पदवी पाएंगे ना। बच्चों को तो खुश होना चाहिए। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन बहुत है। राजाई भी ली, फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। उनको भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे खत्म हो जाए। उनके पैसे तो बहुत दिए हुए हैं, सारी रकम ही खत्म हो जाए फिर। इसलिए हर तरफ से कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। उनको मदद तो चाहिए ज़रूर, और कोई रिटर्न भी चाहिए। उनको तो संभाल करनी है। बाबा जानते हैं भारत गरीब है तो वहाँ से भी मदद कराते हैं और खुद भी आकर के मदद कर दे रहे हैं। अभी वह मदद देते हैं ना, और भविष्य के लिए भी फिर बाप मदद देते हैं। तो बहुत अच्छा ये बाबा कहते ये माना पैम्फलेट बनाकर वहाँ सब क्रिश्चियन को निमंत्रण देना चाहिए। मंडप भी बना, कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, इनमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तुम जानते हो छोटी सी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। साइंसदान भी इस बात पर बड़ा वंडर खाएंगे। साइंसदान भी समझते हैं कि कोई हमको प्रेरता है, विनाश तो होना ही है जरूर। ये ड्रामा में नोंद है, शंकर की कोई बात ही नहीं है। ये तो निम्मत करके नाम रखा है, नेचुरल कैमिटीज़ भी होनी है। ये बातें सुनने से बड़े खुश होंगे, तुमको बहुत थैंक्स देंगे। बहुत फॉरनर्स आएंगे, घर बैठे आते हैं तो दान जरूर देना है। अपने लिए तो इस समय सब आफ्टर मना कंगाल है। सारी दुनिया के शोर शोरियाँ, क्योंकि फादर मदर का भी परिचय दे नहीं है। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चों को सर्विस का भी नशा होना चाहिए। तार भी देंगे तो आकर के समझो, बाप आए हैं सब आत्मा को ले जाने। आत्मा आत्मा खुश होती है ना, तो बरोबर अब नाटक पूरा हुआ। अब बाबा आए हैं ले जाने, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। आधा कल पुजारी बन बाप को याद किया, अब फिर पूज्य बनना है तो खुशी में खगियाँ मारनी चाहिए। खुशी ना होने से फिर रोते रहते हैं, जो रोते हैं बस खोते हैं। हाँ, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं तो वे माला के दाने हैं, बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। ये बाप भी कहते हैं कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर चलना है। श्रीमत है ही श्रेष्ठ, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं, बहुत कठिनाइयाँ सामने आती हैं। आगे तो पैदल जाते थे, अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत सहज कर दिया है। तो बाप समझाते कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। सावधानी से चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कदम कदम पर राय लेनी है, चिट्ठी लिखो शिव बाबा तो ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारियाँ तो शिव बाबा याद पड़ेगा। परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। एक दिन सबकी बुद्धि का ताला जरूर खुलने का है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, सर्विस बहुत करनी है। ये भी ड्रामा में नोट है, खर्चा आप पे ही आएगा। बाप कहते हैं तुमको 3 पैर पृथ्वी का मिलना भी मुश्किल है, फिर भी तुमने कल पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है। अच्छा, समझाते तो बहुत है, धारणा भी हो। जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता। प्रदर्शनी में बल आते हैं बहुत, परंतु एक को भी ये निश्चय नहीं बैठता कि इन्हों को पढ़ाने वाला अथवा राजयोग सिखाने वाला बाप है। पहले पहले ये निश्चय बिठाना है। तुम समझा सकते हो कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ रचयिता तो एक ही परम पिता परमात्मा है। बाप से वर्षा मिलना है ना। बाप का जब तक बच्चा ना बने तो वर्षा मिल ना सके। भक्तों को फल देने वाला है बाप। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अभी रचना होती है नई दुनिया की। भगवान नवाज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अच्छा,
मीठे मीठे लकी सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है। महादानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं है। बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है। महादानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं। ऊंची चढ़ाई है, इसलिए बहुत सावधानी से चलना है। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। ऊंची चढ़ाई है, इसलिए बहुत सावधानी से चलना है। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। वरदान लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वे सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंता सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तक बैठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई, जैसे थी नहीं। न तन की चिंता न मन की, तो कोई व्यर्थ चिंता न धन की चिंता। क्या होगा ज्ञान की शक्ति से जब जान गए, इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। स्लोगन ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाँव को हिला ना सके। ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाँव को हिला ना सके। तो बाबा कहते ऐसे अचल अडोल बनना है। आज क्या करना है, हमने अचल अडोल बनना है और सावधान भी रहना है और निश्चिंत भी रहना है और निश्चय बुद्धि भी रहना है। ओम शांति।